नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम उन तमाम खबरों का जिक्र करते हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं और वो खबरें जो देश की तस्वीर और तासीर लगातार बदल रही हैं, वो खबरें जो शायद आपसे छुपाई जा रही हैं। तो आज ग्राउंड जीरो में कौन सी दो खबरें हैं जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। सीजेपी के बाद डीएनपी की एंट्री हो गई है। शॉक हो गए होंगे आप सुन करके कि भैया ये सीजेपी तो हमको पता था, डीएनपी क्या बला है। तो डीएनपी के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सियासत का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। इसके अलावा तस्वीर छुपाओ नहीं, बदलो पर फोकस होना चाहिए। जी हां, सीजेपी ने एक ऐलान किया और ऐलान में यह था कि स्कूल ठीक करो अभियान चलाएंगे, और उसके पहले उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी किया और अब राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इन दोनों आदेशों में क्या अंतर है, मौजूदा समय में शिक्षा की क्या स्थिति है, इन तमाम बातों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। बने रहिए ग्राउंड जीरो में हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया। बस इस्तेमाल करने की देर थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर इसी नाम से एक नया किरदार सामने आ गया है। दिमागी नक्सल जनता पार्टी यानी डीएनपी अकाउंट इसी महीने शुरू हुआ है, लेकिन दावा है कि महज 24 घंटे के अंदर इसके 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, और कई लोग कह रहे हैं 1,70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। पोस्ट कितनी हुई है? 63, करीबन 35 फॉलोइंग है। लेकिन अकाउंट के पीछे है कौन, इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। यही बात इस पूरे मामले को बेहद दिलचस्प बना देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री का भाषण, दूसरी तरफ उसी भाषण में इस्तेमाल हुए शब्द को लेकर बना सोशल मीडिया अकाउंट, यानी सत्ता के मंच से निकला एक राजनीतिक शब्द कुछ ही समय में डिजिटल पैरोडी की पहचान बन गया। और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी नाम भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। सीजेपी से डीएनपी तक एक पैटर्न साफ तौर पर नजर आता है। राजनीतिक विरोध अब सिर्फ भाषणों और सड़कों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया ने उसे एक नया मंच दिया है, नई भाषा, नए प्रतीक दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ व्यंग है या फिर विरोध का बदलता तरीका है, क्योंकि आज की डिजिटल राजनीति में किसी मुद्दे को वायरल होने के लिए पार्टी कार्यालय की जरूरत नहीं है। एक स्मार्टफोन चाहिए, एक चुभता हुआ चुटीला सा नाम चाहिए और ऐसा कंटेंट चाहिए जिसे लोग आगे बढ़ा दें, पसंद करें। पीएम के बयान के बाद डीएनपी की एंट्री इसीलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि राजनीतिक बयान अब सिर्फ खबर नहीं रहते, सोशल मीडिया पर उनका जवाब पैरोडी और नया नैरेटिव भी पैदा कर सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। इधर है दिमागी नक्सल पार्टी का लोगो और उधर सीजेपी का। सीजेपी के बाद नए राजनीतिक पैरोडी अकाउंट्स की एंट्री होती हुई नजर आई है। यूं तो कई सारे अकाउंट्स बने, लेकिन डीएनपी की चर्चा अब तेजी से हो रही है। और क्यों हो रही है ये चर्चा, ये आपको समझना चाहिए। सीजेपी के बाद ये जो नई तरह की अकाउंटिंग की कह सकते हैं कि एंट्री है, दिमागी नक्सल पार्टी के 24 घंटे के अंदर 1,70,000 प्लस फॉलोअर्स है। यानी कि हम आप बातचीत कर रहे हैं उस दौरान इसके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उस दौरान पोस्ट जो है वो 63 से ज्यादा हो चुके हैं। पर चेहरा और संचालक अभी भी गुमनाम हैं। इनके नाम सामने नहीं आए हैं कि आखिरकार किसने इस पार्टी को बनाया, किसने इसको डिजिटल रूप दिया। इस पार्टी का नाम कहां से आया? सीजेपी का नाम तो सीजेआई के कह सकते हैं कि बयान के बाद आया था। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान में से दिमागी नक्सल शब्द लिया गया है और इसकी चर्चा शुरू हो गई और इसको एक पार्टी का नाम दे दिया गया। अब सवाल ये इसलिए भी जहन में आना चाहिए आपके, और आ रहा भी है। सवाल क्या है कि विरोध सटायर करने का यानी कि व्यंग करने का या डिजिटल सियासत का जो पूरा तरीका है, पूरा पैटर्न है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है।
नाम आप वायरल रख लीजिए, डिजिटल कंटेंट दीजिए और सियासत का ट्रेंड, सियासत का रुख चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इन सियासी पैरोडीज के बाद या यूं कहें कि पैरोडी नामों के बाद किस तरीके से ग्राउंड पर चेंजेस आ रहे हैं, वो अगर आपको देखना है, समझना है, तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी को कंटिन्यू आपको देखना होगा।